जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत समय पहले की बात है। श्यामपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक आदमी अपनी माँ और अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। पत्नी सुषमा बहुत ही ज्यादा होशियार और चालाक थी। वहीं दूसरी तरफ मोहन की माँ गीता, वो भी कुछ कम नहीं थी, वो भी चालाक थी। हमेशा सास बहू एक दूसरे से लड़ाई करती थी। उनका बस यही काम था, कभी सास बहू का बुरा मान जाती तो कभी बहू सास का बुरा मानती। बस ऐसे ही चलता रहता था। मोहन इन दोनों की लड़ाई झगड़ों से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। वो जब भी काम से घर आता था बस घर में चिकचिक ही रहती थी। देखा मोहन बेटा, आज भी खाने में नमक कम है, कभी ये नमक ज्यादा मिला देती है तो कभी ये कम। मुझे तो इसका समझ ही नहीं आता। आखिर ये तेरी बहू आखिर मुझे अच्छा खाना कब खिलाएगी, मुझे तो समझ ही नहीं आता। अरे माँ, जो मना है चुपचाप खा लो ना, फिर तुम दोनों का चालू हो जाएगा। माँ जी, जब देखो आपको तो शिकायतें ही करनी होती है। आपको तो मेरा बनाया कुछ भी पसंद नहीं आता है। कभी ये गलत है तो कभी ये गलत है। मैं आपके लिए इतने मन से खाना बनाती हूँ, फिर भी आप ऐसा करती है। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही हूँ। जब देखो तो ये बस हरी सब्जियाँ ही खिलाती है। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है मुझे मांसाहारी खाना कितना पसंद है, लेकिन तूने अपनी वजह से मुझे एक बार भी नहीं खिलाया क्योंकि तुझे वो पसंद नहीं है। माँ जी, जब मैं शादी करके आई थी तब मैंने आपसे कहा था हमारे घर में कोई भी मांसाहारी नहीं खाता है, इसीलिए मैं बनाती भी नहीं हूँ, ना मुझे बनाना आता है। बस मोहन बेटा, तेरी ये बहू मुझसे जिद बहस करती है ना, मुझे ये बात ही बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। अरे माँ, कितनी बार कहा है आपसे, आप दोनों ऐसे घर में मत लड़ा करे। जब देखो घर में अशांति फैलाती रहती हो दोनों। मैं काम करने के बाद सीधा घर आता हूँ ताकि शांति मिले, लेकिन मुझे तो यहाँ भी शांति नहीं है। मैं जा रहा हूँ। मोहन घर से परेशान होकर बाहर चले जाता है। वो घर की रोज की लड़ाई से बहुत ज्यादा परेशान था। मोहन दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करता था। वो छोटा मोटा काम करके ही अपने घर का गुजारा करता था। साथ ही साथ वो सुबह सुबह जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए भी जाया करता था। अगले दिन की बात है, मोहन काम पर नहीं जा रहा था। तभी मोहन की पत्नी पूछती है, क्या हुआ जी, आज आप काम पर नहीं जा रहे हैं? भाग्यवान, आज कोई काम नहीं है, दिहाड़ी का सारा काम पूरा हो गया है, इसलिए मैं आज नहीं जा रहा हूँ। अब कोई काम भी नहीं है, मैं क्या करूँ? मैं सोच रहा हूँ कि बाहर जाकर कुछ काम ही ढूंढ लूँ, शायद मुझे कोई काम मिल जाए। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। मोहन काम ढूंढने के लिए बाहर जाता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता है। थक हार के वो एक ढाबे पर जाता है जिसपे जादुई ढाबा लिखा हुआ था। वो बहुत ही अलग तरीके का ढाबा था। भाई साहब, मैं यहाँ पर काम ढूंढने के लिए आया हूँ, क्या मुझे यहाँ पर काम मिल सकता है? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, हम तो काम वालों की ही तलाश कर रहे हैं। वैसे भी हमारे ढाबे पर कोई नहीं आता क्योंकि मैंने अभी अभी ही ये ढाबा खोला है। ये बताओ, तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ, मुझे खाना बनाना आता है, मुझे बचपन से ही शौक है, लेकिन मैंने अपने घर पर खाना कभी नहीं बनाया। आप तो जानते ही हैं, घर में खाना बनाने लग जाऊंगा तो मुझसे ही बनवाने लगेंगी मेरी माँ और मेरी बीवी। ठीक है, तो आज से ही तुम खाना बनाने लग जाओ। मोहन उस जादुई ढाबे में खाना बनाने लग जाता है। उससे तो पहले से ही खाना बनाने का शौक था, अब तो उसका शौक भी पूरा होने जा रहा था। वो मन लगाकर उस जादुई ढाबे में काम करने लगता है। वो उस ढाबे में तरह तरह की सब्जियां बना रहा था, कभी पनीर की, कभी आलू छोले की। अब तो वो रोज ऐसे ही काम किया करता था। धीरे धीरे उनके यहाँ कस्टमर भी आने लगे थे। ढाबा बहुत अच्छा चलने लगा था। अरे वाह मोहन, तुम्हारे आने के बाद तो मेरा ढाबा बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। तुम्हारे हाथों में तो जादू है और तुम्हारे आने की वजह से मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी इतनी तरक्की होने लगी है। मैं तुम्हें अपना भाई जैसा मानने लगा हूँ। वो तो बात ठीक है साहब, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, आपके ढाबे का नाम जादुई क्यों है? क्योंकि यहाँ की सभी बर्तन जादुई हैं। ये मेरी माँ के हैं। उनके स्वर्गवास होने के बाद उन्होंने सारे बर्तन मुझे दे दिए थे, लेकिन आज तुम्हें मैं एक बर्तन देना चाहता हूँ। ये लो, ये जादुई कढ़ाई है। इसमें तुम जो भी बना के खाओगे और जो भी तुम मन में सोचोगे वो उसमें बदल जाएगा। अरे वाह, ये तो मेरे बहुत काम की चीज है। आज ही मैं इसे घर ले जाता हूँ। माँ और बीवी देखकर बहुत खुश होगी। मोहन वो कढ़ाई लेकर घर आ जाता है।
घर आने के बाद अपनी माँ और पत्नी को सब कुछ बताता है। कढ़ाई देखकर मोहन की पत्नी तो बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन आज मोहन की माँ खाना बनाने को कहती है। गीता मन लगाकर खाना बनाने लगती है। वो हरी सब्जी का ही खाना बनाती है और बस मन ही मन में यही सोच रही थी, काश इस पत्ता गोभी की जगह मुझे हांडी चिकन खाने को मिलता। बस गीता इतना सोच ही रही थी, वो पत्ता गोभी हांडी चिकन में बदल जाता है। उस कढ़ाई में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। गीता जो भी सोचती वहाँ पर वो चीज प्रकट हो जाती। ये देख गीता तो चौंक ही गई थी कि आखिर इस कढ़ाई में ऐसा जादू क्या है। अगर वो अलग बर्तन के बारे में सोचती तो वहाँ पर बर्तन भी प्रकट हो जाते। ये बात गीता मोहन को बताती है। ये बात सुनकर मोहन भी बहुत खुश होता है। सब साथ में मिलकर वो हांडी चिकन खाते हैं। वो हांडी चिकन खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था। अब तो उनके पास तरह तरह के बर्तन थे, जिसमें वो हर बार हरी सब्जियां बनाते और तरह तरह का नॉनवेज खाना खाया करते थे। ऐसे ही मोहन हंसी खुशी से अब रहने लगा था। उनके घर में अब खाने को लेकर कोई भी लड़ाई नहीं होती थी। अब सास बहू मिलजुल कर हंसी खुशी से रहा करती थी।